अच्छा, हमने सुपरपोजिशन स्टार्ट की थी। सुपरपोजिशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेव्स सेम काइंड की, इंपॉर्टेंट है कि सेम काइंड की, अगर दो वेव्स ओवरलैप करेंगी, मीट करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो क्या होगा। जब वो सुपरपोज करेंगी, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब अलजेब्रिक का मतलब समझ लो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। अगर दोनों वेव्स जो मीट कर रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो एम्पलीट्यूड बिल्ड अप हो जाएगा। अच्छा, अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, सुपरपोजिशन होगी। लेकिन यहाँ अब आपके पास क्या होगा, देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक वेव मेरी है। अब ये जो वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ए है। एक और वेव मेरी है, देखो ये वाली। अब जब ये एक पॉइंट पे मेरी है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस ए है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट है। तो अब अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, वो दोनों का एड अप हो जाएगा। तो ठीक है। रिजल्टेंट क्या बनेगी इस केस में, जीरो। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, कि दोबारा सुपरपोजिशन के बाद इस पॉइंट पे उन्होंने मीट कर लिया, एम्पलीट्यूड बिल्ड अप हो गया, उसके बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में और ओरिजिनल डायरेक्शन में कैरी करेंगी। यानी जो जहां जा रही थी, जिस तरह से जा रही थी, अपने ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के साथ वहां चलती बनेगी। अगर ये वाली लेफ्ट साइड पे जा रही थी, लेफ्ट साइड पे जाएगी। ये राइट साइड पे जा रही थी, राइट साइड पे जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, के सुपरपोजिशन is true for coherent or not। यानी चाहे आपके पास नॉन कोहेरेंट वेव्स हैं, चाहे आपके पास कोहेरेंट वेव्स हैं, सुपर पोजिशन होगी, और वो सिर्फ उसी पॉइंट पे होगी जब दो वेव्स आपस में ओवरलैप करेंगी। जैसे ये एक एग्जांपल देखो, तो यहाँ ये देख सुपरपोजिशन में कोहेरेंट होना हमेशा जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं होता। जैसे ये देखो ना, ये दो वेव्स मीट कर रही हैं। अब इस केस में इसका एम्पलीट्यूड सपोज कर लो पॉइंट टू है, दूसरी का भी पॉइंट टू है, तो ये रिजल्टेंट जो है ना, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा इस जगह पे। क्यों, ये एड अप हुआ है, यहाँ सुपर पोजिशन हुई है। ठीक है, तो कोहेरेंट होना या कोहेरेंट ना हो, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों को ऐड करके आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रही। तो ये आपके पास है जी सुपर पोजिशन। अच्छा, आप सुपर पोजिशन में ही हम, क्योंकि हमने बात की है कि सुपर पोजिशन में दो वेव्स कोहेरेंट हैं, दो वेव्स नॉन कोहेरेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, वो आपके पास उनका जो एम्पलीट्यूड है, वो बिल्डअप हो रहा है, या एम्पलीट्यूड कम, और इट डिपेंड्स के वो किस तरह से मिला और किस तरह से कम। ठीक। लेकिन यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है, वो ये बताना है इंटरफेरेंस का। ये आपने याद रखना। जी, मैं ये कह रहा था कि सपोज करो आपके पास एक वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और वो जो वेव आपके पास ट्रेवल कर रही है, वो वेव ये है, ये मैं रेड वेव बना रहा हूँ, ये वाली वेव। अच्छा, ये वेव जब ट्रेवल कर रही है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वो ए है। ठीक। अच्छा, एक और वेव आती है। अब वो जो दूसरी वेव आ रही है, वो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम है। लाजमी नहीं है सेम हो। हम जो केस ले रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं ये जो येलो है, ये एक और वेव है, ये आपके पास इस वेव से, जो रेड वेव है, उससे ओवरलैप कर रही है। ठीक। यहाँ हिंट के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास रेड वेव है, वो ओवरलैप्स
with yellow wave। ठीक, ये हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक तो ये हो रहा है कि दोनों वेव्स जो है ना वो ओवरलैप कर रही है। एक का एम्पलीट्यूड एक है, ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड भी ए है। आपके पास एग्जैक्टली crust ऑफ रेड वेव मीट कर रहा है crust ऑफ येलो वेव। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ट्रफ है रेड वेव का, वो मीट करेगा ट्रफ ऑफ येलो वेव। जब ये दोनों कंडीशन हो रही हैं, क्रस्ट क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास जो रेड वेव है, रेड वेव एंड येलो वेव, वो क्या है, दे आर इन फेज। इन फेज का क्या मतलब है कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 डिग्री। अब वो जब दोनों मिल रही हैं एक ही पॉइंट पे तो क्या होगा, अब जो रिजल्टेंट वेव होगी वो अलजेब्रिक सम होगी। रिजल्टेंट वेव क्या हो रही है तो इसकी, ये सब कोहेरेंट बोलेंगे। हाँ ये तो कोहेरेंट है ना। अब ठीक है। ए प्लस ए दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्डअप होके क्या हो रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्डअप होके 2a बन रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड मिलके बिल्डअप हो रहा है, यानी आपकी जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव वो लार्जर है, लार्जर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट वेव। कंपोनेंट वेव्स, कंपोनेंट यानी जो दो वेव ओवरलैप कर रही है उनसे, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, मैंने बोला था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं वो तो आपने बोला था, हाँ लेकिन हो आपने जाए ना व्यवहार। इंटरफेरेंस। जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस में हम थोड़ा सा फर्क करें। सुपरपोजिशन एक फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब है प्रोसेस, उसमें सिर्फ है उनकी ओवरलैपिंग से होता क्या है। आप सुपरपोजिशन में सिर्फ ये बता रहे हो, आप कह रहे हो जी दो वेव्स मिली, जब वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट पे उन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एड अप हो जाएगा। दैट इज द सुपरपोजिशन। यहाँ आप ये नहीं कहते हो कि जी वो एड अप होके बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट या एड अप होके कम हो गया, यहाँ आपने ये बात नहीं कहनी, सिर्फ आप क्या बात कह रहे हो कि एड अप हो। ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में क्या फर्क है, हम ये देखेंगे कि हम इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन से अलग क्यों कह रहे हैं, हम इंटरफेरेंस को क्यों कह रहे हैं कि वो अलग है या सुपरपोजिशन में हमने ये जिक्र नहीं किया बड़ा या कम हुआ है। इंटरफेयर में हम करें, इंटरफेयर में हम ये कह रहे हैं कि दो वेव्स हैं वो ओवरलैप करनी है। जैसे ये देखो, ये रेड वेव इसका एम्पलीट्यूड ए है, येलो वेव उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये डॉटेड डॉटेड ताकि अलग आपको लगे, दोनों वेव्स जो हैं वो अलग अलग। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ हम ये भी पर्टिकुलरली जिक्र कर रहे हैं कि जो रेड वेव है उसका जो क्रस्ट है वो मीट कर रहा है येलो वेव की क्रस्ट से। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, जो आपका रेड वेव का जो ट्रफ है वो येलो वेव के ट्रफ से मीट कर रहा है। यानी अगर मैं इसको सिंपलीफाई वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेड वेव है और जो येलो वेव है वो दोनों इन फेज हैं। अच्छा, इन फेज होगी तो क्या हो गया, ओवरलैप कर ली तो क्या हो गया। तो जब स्पेसिफिकली जब वो इन फेज होंगी, तो जब वो ओवरलैप करेंगी
एम्पलीट्यूड तो एड अप होगा, यानी ये सुपरपोज तो करेंगी, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हो रहा है। लेकिन इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम क्यों दिया? क्योंकि जब वो एड अप हुआ, एड अप होके एम्पलीट्यूड क्या आ गया? 2a आ गया। अब 2a जो है वो इसके एम्पलीट्यूड से भी बड़ा है, 2a जो है वो इसके एम्पलीट्यूड से भी बड़ा है, यानी रिजल्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर है कंपोनेंट्स जो वेव है, कंपोनेंट यानी जो दो वेव्स आपस में मीट कर रही हैं उनसे बड़ा है। तो जब आपके पास रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जब दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, अच्छा उनके मिलने से आप उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो ये होगी जी सुपरपोजिशन। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम ये कह दें कि जो दो वेव्स मिल रही हैं दोनों का क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मिलेगा, दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा, एम्पलीट्यूड तो ऐड अप हो ही रहा है क्योंकि वो मिल जो रही हैं, सुपरपोज करेंगी यानी एम्पलीट्यूड ऐड अप होगा। लेकिन क्योंकि वो इन फेज हैं, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, अब हम श्योर हैं कि एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का बिल्डअप होगा क्योंकि ये पॉजिटिव ए है, पॉजिटिव ए एक वेव का, दूसरे का भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड अप होके 2a बनागी। अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया मींस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो गया। अब जब रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया है तो उसको हम कहेंगे कि ये जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। ठीक इसी तरह हम जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम वेव ड्रॉ करते हैं, हम वेव ड्रॉ करते हैं, हम अलग अलग ना, इसको समझाने के लिए मैं वेव को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूं कलर से। सपोज करो कि आपके पास एक ये वेव है, ठीक, अच्छा मैं ये कह देता हूं कि ये जो वेव है इस वेव का एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव है, ठीक। तो क्या हुआ जी, यहां आपके पास एक वेव है रेड वेव, ये एग्जांपल के तौर पे रेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या है? ए। अच्छा एक और येलो वेव है, ये देखो, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो रेड वेव का क्रस्ट है वो क्या कर रहा है? वो ओवरलैप करेगा किसको? येलो वेव के ट्रफ को, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड ए है दूसरे का भी ये है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर आ गया। इसी तरह रेड वेव का जो ट्रफ था वो ओवरलैप करेगा किसको? ओवरलैप करेगा येलो वेव के क्रस्ट को। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा? इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं दोनों वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 180। अब ये सुपरपोज कर रही है, यानी सुपरपोज का मतलब क्या है कि अब जो आपके पास रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हम दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से ऐड करेंगे, इसका पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, तो ये ऐड अप हो गया। इस एडिंग अप को हम क्या कहेंगे? सुपरपोजिशन, यानी यहाँ सुपरपोजिशन हुई है। अब एम्पलीट्यूड आया क्या? एम्पलीट्यूड आया 0, यानी जो रिजल्टेंट वेव आपके पास बनी है वो ये वाली बनी है, ये जो मल्टी कलर है, ठीक है, ये 0 वेव है यानी तो स्टेशनरी। डिस्ट्रक्टिव में बनती नहीं है रिजल्टेंट वेव। जीरो नहीं नहीं क्यों? नहीं, जीरो क्यों है सर? अच्छा
definition of destructive interference. Destructive interference such that the resultant destructive सर interference. लिखते हैं का एम्पलीट्यूड कम होता है सर बात करो दोनों वेव्स में, दोनों इंटरफेरेंस में, दोनों फिनोमिना में क्या हो रहा है? दोनों फिनोमिना में ये हो रहा है आपके पास कि आपके पास दोनों फिनोमिना में हो ये रहा है कि एम्पलीट्यूड ऐड अप हो रहा है। बस एक में ऐड अप होके क्या हो रहा है? एक में ऐड अप होके इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में ऐड अप होके डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, होता दोनों में ऐड है। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए a प्लस ए 2a ऐड अप हो रहा है, लेकिन ऐड अप होके इसमें 2a हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें भी ये ऐड अप हो रहा है, a प्लस माइनस ए ऐड कर रहे हो आप, ये सम अलजेब्रिक सम ले रहे हो, लेकिन ऐड करके यहाँ क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कंपोनेंट वेव से कम हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी, कोई डाउट किसी किस्म का?